आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में मन की बात और आकाशवाणी के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रातः 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के मद्देनजर पिछले दिनों नई दिल्ली में कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में मन की बात कार्यक्रम से संबंधित एक ऑडियो वीडियो रिपोर्ट पेश किया गया। हर महीने का अंतिम रविवार सुबह के 11 बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जहां होती है देश के सम्मान की बात, देशवासियों के मन की बात। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। 3 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावरफुल माध्यम बन जाएगा। मन की बात यानी देश की बात। खादी की बिक्री का कीर्तिमान हो या फिर मेक इन इंडिया खिलौनों का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, मन की बात ने देश के सपनों को नई उड़ान दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वज लहराना हो या देश के अनसंग हीरोज को सम्मान, किसी के लिए ये उम्मीदों की बात है तो कईयों के लिए हौसलों का साथ है। मन की बात को जन जन की बात बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। पीएम मोदी की अपील और आह्वान ने नए जन आंदोलनों को जन्म दिया। बात फिर चाहे स्वच्छता की हो या स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का आह्वान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक की बात, मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया। तो ये देश की विजय यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का जरिया भी बना। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे। हमें उंगली पकड़े हुए चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है। आओ हम सब मिलकर के अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मन की बात 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस कार्यक्रम ने नए मानदंड गढ़े। 100वें एपिसोड तक के अनवरत सफर में मन की बात न सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है, बल्कि भारतवासियों के संकल्प की सिद्धि का माध्यम भी बन रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम देश की विविधता का प्रतीक है। पूरा देश आज के दिन इस कार्यक्रम को देख रहा है। मैंने भी मन की बात का कोई एपिसोड नहीं छोड़ा है। एंड सुनने की एक खास वजह थी। वो कौन शख्स है who would not like to be inspired, motivated, instructed, informed कि मेरा भारत क्या है। I have not missed a single episode। देश के इतिहास में 2014 एक टर्निंग पॉइंट है। 2014 में 30 साल के अंतराल के बाद भारत को राजनीतिक स्थायित्व सदन में मिला और एक पार्टी का शासन आया। पर 2014 में एक जो दूसरा बदलाव आया, और वो आया विजयदशमी के पावन अवसर पर। 3 अक्टूबर 2014 को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नायाब शुरुआत की, मन की बात। मैं उनकी मन की बात हर आदमी के दिल तक की बात मानता हूँ। उनकी बात हर आदमी के दिल तक जाती है। इस मन की बात ने रेडियो को तो जीवंत कर ही दिया, वरना इतना डेवलपमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजिकल कि रेडियो काफी बैकग्राउंड में जा रहा था, फोरफ्रंट में आ गया। भारत के लोगों की विकास यात्रा में मन की बात का कितना योगदान है, इसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। पर दिस ग्रेट जर्नी का शतक पूरा हो रहा है। 30 अप्रैल
2023 को। ये एक ऐसा शतक है देश के प्रधानमंत्री का, विश्व के महानतम नेता का, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑन द प्लेनेट एट द मोमेंट। ऐसा नेता जिसने महात्मा गांधी की बात को दुनिया के सामने रखा, दुनिया ने स्वीकार किया। Once again, greetings to the entire nation, salutations to the architect of Man Ki Baat, congratulations to him for attaining milestone Man Ki Baat at 100, giving him best wishes to shape the destiny of Bharat at 100. कार्यक्रम में उपस्थित सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों की उपलब्धियों को उजागर किया है। मन की बात के 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य में आयोजित इस नेशनल कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है जहां पर कोई व्यक्ति अकेला नहीं देखता। वो अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों, अपने साथियों के साथ मन की बात के 99 एपिसोड्स अब तक देखने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि 30 अप्रैल को इसी महीने 100 एपिसोड्स यानी कि सेंचुरी मन की बात की होने वाली है और हम सबको उसका इंतज़ार है। देश के कोने कोने में लोग उसका इंतज़ार करेंगे। इसका पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था और एक नई शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जुड़ने की, उनसे अपनी बात साझा करने की थी। और इसका थीम जो मन की बात का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के पीछे है। प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत के विचार को आगे बढ़ाना, भारतीयों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। और मैं धन्यवादी प्रधानमंत्री जी का इसलिए हूं कि उन्होंने कोई और माध्यम इसके लिए नहीं चुना है तो आम जनता के जो सुनने का माध्यम ऑल इंडिया रेडियो को चुना है। इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज ऑल इंडिया रेडियो के 262 स्टेशन देश भर में चल रहे हैं। लगभग 92% एरिया और जनता को हमने कवर किया है। 92% लोग इसको सुन सकते हैं। 23 अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रसारण होते हैं। 146 डायलेक्ट्स में इसकी सूचनाएं और कार्यक्रम होता है। और एक्सटर्नल डेस्क जो हमारा है वो भी 11 इंडियन लैंग्वेजेस में, 16 फॉरेन लैंग्वेजेस और 100 देशों तक जन जन तक पहुंचाने का देश और विदेश में काम होता है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। सम्मेलन में झारखंड के दुमका से 2 प्रतिभागी सपन पत्रलेख और संजय कच्छप ने हिस्सा लिया। दोनों प्रतिभागियों से अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इनसे बात की थी। सम्मेलन में शामिल होने के बाद सपन पत्रलेख और संजय कच्छप ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया। मेरा नाम डॉक्टर सपन कुमार पत्रलेख है। झारखंड के दुमका जिला से मैं आया हूँ। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे कार्य की सराहना करना और उसके लिए आज मुझे बुलाना निश्चित तौर पर बहुत ही सम्मान की बात है मेरे लिए। उस गांव के आदिवासियों के साथ में, अपने सभी बच्चों के साथ में, अपने स्कूल के सभी छात्र छात्राओं के साथ में एक सुदूरवर्ती आदिवासी गांव में जो मैंने कोविड पीरियड में काम किया था उसकी चर्चा आपने किया। निश्चित तौर पर इससे मेरा मनोबल बढ़ा है। मेरा नाम संजय कच्छप है। मन की बात के 100वें कॉन्क्लेव में मुझे दिल्ली बुलाया गया है, जहां पर विभिन्न कार्यक्रमों का मैं हिस्सा बना। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। यहां आकर के जो मेरी सोच है उसको एक पंख मिला है और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद मेधावी बच्चों को सपोर्ट करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं, उन्हें मार्गदर्शन कर रहा हूं पूरी टीम के साथ, ये काम और दुगने रफ्तार से करूं। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी के 91 FM स्टेशन का शुभारंभ किया। पेश है एक रिपोर्ट। जब समय सीमित हो तो ये तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या हो। आज चुनौती ये नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर होगी। कवर द अनकवर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प रोज नई सिद्धि हासिल कर रहा है। इसी दिशा में वंचित इलाकों तक आकाशवाणी की पहुंच लगातार बढ़ रही है। देश के वो क्षेत्र
जो अभी तक AIR FM कवरेज से वंचित थे, ऐसे 91 जगहों को चिन्हित कर 100 वॉट के FM स्टेशनों का शुभारंभ हो रहा है। 102.6 AIR FM रेंज सुन रहे हैं आप। AIR FM की नई पहल से 2 करोड़ लोगों को सीधे लाभ होगा और कवरेज में 35,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी। लोगों तक सटीक सूचनाएं और स्वस्थ मनोरंजन की पहुंच बढ़ेगी। आकांक्षी जिले हों या वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, दूर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र हो या ऐसे इलाके जहां अभी तक AIR FM स्टेशन नहीं था, अब मिलेगा उन्हें भी अपना नया स्टेशन, जिससे स्थानीय भाषाओं को और भी समृद्धि मिलेगी। वहीं लोक संस्कृति और लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन होगा। रेडियो एक ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं बहनों नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। ये है अमृत काल का भारत, जहां संपर्क, संचार, सूचना का रोज नया विस्तार है। नए भारत के रंग अब आपके शहर में नए रेडियो AIR FM के संग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नए FM स्टेशन के आरंभ होने से देश के विकास को और गति मिलेगी। ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नए FM स्टेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा, ये ऐतिहासिक पल हम सबके लिए है कि एक साथ एक नहीं 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन लोकन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। ये 2 यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक FM की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। 100 वॉट के इन ट्रांसमीटर्स के माध्यम से हर ट्रांसमीटर लगभग 12 से 15 किलोमीटर का एरिया कवर करता है और हजारों वर्ग किलोमीटर इससे कवर होगा। और हमें सबसे बड़ा बल तब मिला जब आपने मन की बात का कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता शीला कुमारी।